खाने में खतरनाक मिलावट का मुद्दा फूड अडल्ट्रेशन का। सर, बाजार में प्योरिटी का लेबल लगाकर, फर्जी लेबल लगाकर खुलेआम जहर बेचा जा रहा है। दूध, मसाले, एडिबल ऑयल्स, पैकेज फूड, बेवरेजेस, सब में अनसेफ एडिटिव्स, हार्मफुल केमिकल, हाई सैचुरेटेड फैट, शुगर और सॉल्ट डालकर मिसलीडिंग न्यूट्रिशनल क्लेम्स के साथ कि ये सेहत के लिए अच्छे हैं, एनर्जी बूस्टिंग है, बेचा जा रहा है। सर, हालात ये हैं कि आप दूध खरीदिए तो उसमें यूरिया मिलता है, सब्जियां खरीदें उसमें ऑक्सीटोसिन है, पनीर के अंदर स्टार्च और कॉस्टिक सोडा है, आइसक्रीम में डिटर्जेंट पाउडर मिलता है, फ्रूट जूस में सिंथेटिक फ्लेवर और आर्टिफिशियल कलर, एडिबल ऑयल में मशीन ऑयल, गरम मसालों में ईंट का पाउडर और लकड़ी का चूरा, चाय में सिंथेटिक कलर, चिकन और पोल्ट्री आइटम में एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, शहद में शुगर सिरप और येलो डाई, यहां तक कि देसी घी में जो मिठाई बननी चाहिए वो भी वेजिटेबल ऑयल और वनस्पति से बनती है। सर, आप सोचिए कि जब एक मां अपने बच्चे को दूध का ग्लास देती है सोचकर कि इसमें कैल्शियम है, प्रोटीन है, मेरा बच्चा तंदुरुस्त बनेगा, उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि वे एक यूरिया और डिटर्जेंट का डेंजरस मिक्स अपने बच्चे को पिला रही है। सर, एक रिसर्च बताती है कि मिल्क के सैंपल्स में 71% सैंपल्स में यूरिया और 64% सैंपल्स में न्यूट्रलाइजर जैसे सोडियम बायोकार्बोनेट पाए गए। सर, इतना तो देश में मिल्क का प्रोडक्शन नहीं है जितना इस देश में दूध बेचा जा रहा है। सर, दवाइयों पे आ जाए, वेजिटेबल्स पे आइए सर। सब्जियों जिनको हम सेहत का भंडार समझकर खरीदते हैं, उसे ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाकर फ्रेश, हरा भरा और उसकी ग्रोथ को एक्सेलरेट कर बेचा जाता है। ऑक्सीटोसिन सर वो हार्मफुल केमिकल है जिससे डिजीनेस, हेडेक, हार्ट फेलियर, इनफर्टिलिटी और कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं। सर, वर्ष 2014-15 से लेकर 25-26 के बीच में जितने भी सैंपल्स की जांच हुई उसमें 25% सैंपल्स में मिलावट पाई गई, यानी कि हर 4 सैंपल्स में 1 में मिलावट पाई गई। न जाने कितने बीमार हुए, कितने अस्पताल में गए और कितनों की जानें चली गई। सर, फूड अडल्ट्रेशन इज अ रेजिंग हेल्थ क्राइसिस और खास तौर पे ये बच्चे, बुजुर्ग और महिलाओं, प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए खास तौर पे एक खतरे की घंटी है। इससे भी ज्यादा चौंका देने वाली बात वो है सर कि जो प्रोडक्ट्स भारत में बनते हैं लेकिन इंटरनेशनली बैन हो गए, जैसे कि इस देश की 2 सबसे बड़ी गरम मसाले बनाने वाली कंपनियों के प्रोडक्ट्स यूएस, यूके और इनफैक्ट पूरे यूरोप में इसलिए बैन हो गए क्योंकि उनके अंदर कैंसर कॉजिंग पेस्टिसाइड्स पाए गए। वो मसाले भी आज भारत में बेचे जाते हैं और धड़ाधड़ खरीदे जाते हैं। हम वी आर फोर्स्ड टू कंज्यूम दोस प्रोडक्ट्स। सर, हालात यह है कि और देशों के अंदर जिन फूड आइटम्स को पालतू जानवरों को भी नहीं खिलाया जाता, वो हमारे देश में धड़ाधड़ ये कंपनियां बेच रही हैं। सर, मैं इस संदर्भ में कुछ सुझाव लाया हूं। पहला सुझाव, FSSAI जो हमारा रेगुलेटर है उसे मजबूत करिए, एडुकेट मैन पावर दीजिए, एडुकेट लैब टेस्टिंग दीजिए। दूसरा, जो फाइन्स और पेनल्टीज हैं वो फाइनेंशियली मैनेजेबल है, उनको बढ़ाने की जरूरत है। थर्ड, पब्लिक रिकॉल मैकेनिज्म होना चाहिए। यदि किसी एक प्रोडक्ट में मिलावट पाई जाए तो उसको पब्लिकली नेम और शेम कर मार्केट से रिकॉल करें और मिसलीडिंग हेल्थ क्लेम्स की एडवर्टाइजमेंट